in part E of lecture 5th. In today's lecture, we will practice two problems based on Newton forward interpolation formulas, and these are the problems which are given by you. ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं. तो let us solve these questions. The first question is, the value of function for x is equal to 0, 1, 2 and so on up to 6 are given by this table. Means x1 0, your function is 2. When x is 1, function is 4, 2 and 10, 3 and 16 and so on up to 6 given to you. Estimate the value of the function at 3.2 using only 4 of the given values. देखिए बच्चे, इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन टेबल ये गिवन है और इस पर वैल्यू पूछी गई है तो हम सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वली स्पेस्ड यूज़ करेंगे. वो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है. बट यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया. यहाँ क्या कहा, ओनली यू कैन यूज़ 4 वैल्यूज़. तो यू कैन अप्लाई हेयर न्यूटन फॉरवर्ड्स एंड न्यूटन बैकवर्ड. ठीक है, बट वैल्यू जो है 3.2 है. दिस इज़ नियर टू दिस वन 3.2. तो अगर आप 3.2 यहाँ करते हैं और आपको सिर्फ 4 वैल्यू यूज़ करनी है, 1 2 3 4, तो आप न्यूटन बैकवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एंड 4 वैल्यू यूज़ करके 3.2. बट इंटरपोलेशन है, बेटर रिजल्ट थोड़ा ध्यान रखना, तब ज़्यादा अच्छा मिलता है जब आप इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे. अगर मैं 4 वैल्यू यूज़ करती हूँ 0 1 2 3 एंड 3.2, I may use here Newton backward also, but ये एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेफरेंस हम किसे देंगे, हम इंटरपोलेशन को देंगे. तो 3 4 5 6 4 वैल्यूज़ हैं, आपको कितनी यूज़ करनी है, 4. तो आई विल कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल यूजिंग द आर्गुमेंट x 3 4 5 6 and corresponding values 16, 20, 24 and 36. So now construct the table. So I put x on first column, corresponding f of x on the second column, and here is the first difference of this one. And how to write, the center में आपको क्या करना है, 20 minus 16, this is 4, 24 minus 20, this is again 4, and 38 minus 24. So 38 minus of 24, this is equal to 4 and 1. ठीक है, तो I got 3 values. आपको 4 यूज़ करनी थी ना, एनी 4 यूज़ करके आपको करना है. तो आपने क्या डिसाइड किया, तो वो हमें भी लिखते हैं कि आई विल सॉल्व दिस बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. So for this formula I need the forward differences. As I have to calculate the value at 3.2, so I take x naught is equal to 3 here. Okay, now construct the second difference. Second difference is 4 minus 4 in the center of this one. This value is 0. 14 minus 4, this will be 14 minus 4 10 होगा ना. ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट कॉलम कीजिए. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ u. तो u क्या मिलेगा आपको, हाउ टू फाइंड u, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, अगर आप यहाँ u रखते हैं तो u की वैल्यू निकालनी है, अगर आप p रखते हैं तो p निकालना है. ठीक है, तो हमने दोनों से प्रैक्टिस किए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x 3.2. So put here 3.2. What is x naught? This is 3. U. What is h? Differences. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. These formulas are applicable only when the data argument is equally spaced. देखिए 3 4 5 6 everywhere the difference is 1. So we can apply the Newton forward and backward formulas here. So h is here 1. So u into 1. So here u is equal to 0.2. This is value of u. So what is the formula for Newton's
फॉरवर्ड इंटरपोलेशंस। तो लिखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला इज दिस वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यू कैन राइट हियर अप्रॉक्सीमेट बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली द 4 टर्म्स। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज माई एक्स नोट, एक्स नोट इज 3। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन एट एक्स नोट कितनी होगी, दिस वैल्यू, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स नोट। फिर आपको डाउनवर्ड जाना है टेबल में, तो ये वैल्यू कौन है, दिस इज एफ ऑफ एक्स नोट, दिस वैल्यू इज डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट एंड दिस लास्ट वैल्यू इज डेल्टा क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट। तो पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज फंक्शन की वैल्यू एट किस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, 3.2। तो यू कैन राइट हियर नाउ वैल्यू द फंक्शन एट 3, this is 16 u, this it is 0.2 and delta of f of x naught, its value is 4. So write here 4 plus 0.2, 0.2 minus 1 by 2 factorial is 2, delta square no need to write। तो आप इसमें चाहें तो छोड़ दो क्योंकि आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई होगा। Similarly, u is 0.2, 0.2 minus 1, 0.2 minus of 2, 3 factorial is 6 and this is 10. करो इसे simplify. So I calculated. First of all, go to star बच्चे. Star is मतलब इसका continuation part is here. ठीक है, तो left hand side क्या है आपकी, value of the function at 3.2. So I wrote it here. 16 as it is, this value is 0.8, this is 0, so no need to write it is 0.2 माइनस के बन जाएगा 0.8 एंड दिस इज 0.2 minus 2, तो ये बनेगा आपका -1.8, 10 इज हियर एंड 6 2 into 3, तो 2 से 5 जा ही गया, तो ये बैलेंस मिला आपको। ऑन सिंप्लीफिकेशन आई गॉट 17.28, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3.2। तो आप इम्प्लाइज करके कह सकते हैं द अप्रॉक्सीमेट। वाई आई एम सेइंग अप्रॉक्सीमेट, बिकॉज इसमें ये जब हमने प्रूफ किया था ना, तब ये हमने किया हुआ है कि गिवन डाटा और जो एग्जैक्ट में फंक्शन है इनकी वैल्यूज़ एट टैबुलेटेड पॉइंट्स इन आर्गूमेंट वैल्यूज़ पे इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो कोई फंक्शन है जिसको हमने एस्टिमेट किया है एट पॉइंट 3.2 एंड इट्स वैल्यू इज 17.28। नाउ लेट अस टेक वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ P, Q, R, S be the successive entries corresponding to distant argument in a table, ठीक है, show that when third differences are taken into account, the entry corresponding to the argument halfway between the argument Q and R is this one, where A is the arithmetical mean of Q and R term, B is the arithmetical mean of this and this term। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको अपने फॉर्मेट में बनाना है कि न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड कैसे इस पर अप्लाई करें। देखिए ये आइडिया कैसे लगा कि ये क्वेश्चन न्यूटन फॉरवर्ड का है। हेयर इज दिस वन, सक्सेसिव एंट्रीज, एंट्रीज मतलब दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू, किसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, इक्वी डिस्टेंट है ये आर्गूमेंट्स। तो आपको टेबल कंस्ट्रक्ट खुद से करनी है। तो हाउ आई कैन कंस्ट्रक्ट दिस वन, I will say that let x and the corresponding value of my function is, initial आप क्या करेंगे, construct a table, क्या करेंगे, equidistances है ना, तो let जो पॉइंट हमें गिवन है ये हमारी फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं आर्गूमेंट की, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट टर्म है दैट इज p गिवन। सो argument I am considering here, first argument first term is x naught and the next इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस में क्या कर रही हूँ, कंसिडर दैट इज माई एच। हमें पता है ना x1 किसके बराबर होता है, x नॉट प्लस एच, इक्वी डिस्टेंस गिवन है ना, सो एच इज द डिफरेंसेस, इक्वल मतलब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हम कंसिडर कर रहे हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट
तो नेक्स्ट आपको गिवन है ना, दैट इज गिवन टू मी इज क्यू, सो आई एम टेकिंग हियर क्यू एंड द थर्ड इज आर एंड फोर्थ इज एस। तो फर्स्ट लाइन में गिवन है कि P Q R S be the successive entries है, तो I wrote entries in this column corresponding to equidistant argument. तो I am supposing my first argument is x0, second is x1, x2 and x3 by supposing h is the interval of differencing. ठीक है, अब करना क्या है, show that when the third differences are taken into account, यानी आपको यहाँ एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है अप टू थर्ड डिफरेंसेस। अब ये थर्ड डिफरेंस पे कुछ कंडीशन बताएगा मुझे, क्या कंडीशन दे रहा है, द एंट्री कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्गूमेंट हाफ वे बिटवीन द आर्गूमेंट ऑफ क्यू एंड आर। अब क्यू का आर्गूमेंट कौन है, x1, आर का आर्गूमेंट कौन है, x2, इनका हाफ वे कहाँ होगा, दैट इज हियर, यानी कि नेक्स्ट जो वैल्यू होगी ना x, दैट इज x1 प्लस हाफ वे कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना एंटर करना पड़ता है, देखो x2 कितना होता है, दैट इज x1 प्लस h, तो हाफ वे का मतलब कितना हुआ, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है x हाफ वे ऑफ x1 एंड x2, तो x1 में भी क्या ऐड कर दोगे, हाफ मतलब h/2। अब हमें तो जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल करनी होती है तो उसमें x0 की टर्म में लिखना होता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज x0 प्लस h, और ऑलरेडी एक और h/2 है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में जिस पर वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू कौन है, दैट इज x0 प्लस 3h/2। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पर निकालनी है, हाफ वे बिटवीन क्यू एंड आर आर्गूमेंट इज इक्वल टू दिस, यानी आपको टू शो क्या करना है, आपको शो करना है इस क्वेश्चन में, क्या शो करना है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x0 प्लस 3h/2 वैल्यू इज इक्वल टू दिस कैपिटल A प्लस 1/24 टाइम ऑफ 1/24 नीचे था 24 टाइम ऑफ दिस वैल्यू B। Now the question is what is A? तो आई एम राइटिंग दिस इज इक्वेशन 1, मुझे प्रूव करनी है, ठीक है, वेयर A इज क्या गिवन है, A इज अर्थमेटिक मीन ऑफ Q एंड R वैल्यूज। तो अर्थमेटिकल मीन कैसे निकालते हैं, दोनों की एवरेज कर दो, तो दिस इज Q/R ऑफ 2, तो आई एम राइटिंग इक्वेशन नंबर 2 दिस वन, एंड B is again given arithmetical mean of this term and this term, so ये क्या बनेगा, अर्थमेटिकल मीन कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एवरेज कर देंगे ना, तो टेक द एवरेज ऑफ दिस टर्म एंड दिस प्लस 3 टाइम ऑफ r माइनस 2s माइनस p, दोनों को ऐड किया और सब डिवाइड बाई 2। अब देख लो कोई लाइक टर्म है क्या यहाँ, दिस इज 3, दिस इज 3, सो सिंप्लीफाई करो, सो दिस नाउ यू कैन टेक 3 आउटसाइड, तो 3/2 ऑफ here is q plus r minus p minus of s, राइट, इक्वेशन नंबर 3। आई विल यूज़ दिस टर्म्स, क्योंकि आपका जब क्वेश्चन करोगे तो PQR की फॉर्म में होगा ना। अब और क्या रह गया, आपकी टेबल रह गई, तो कैन यू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल, हाउ टू राइट द फर्स्ट डिफरेंस, q माइनस इन दोनों के सेंटर में q माइनस ऑफ p, दिस इज r माइनस ऑफ q, इट इज नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, s माइनस ऑफ r। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, दिस माइनस ऑफ दिस, तो r माइनस क्यू यानी कि r माइनस 2 टाइम ऑफ q प्लस p हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का फिर दिस माइनस ऑफ दिस, तो दिस इज s माइनस, ये माइनस नहीं, ये तो बीच में सेंटर लगाया था। ठीक है, s माइनस ऑफ r माइनस r यानी कि 2 ऑफ r प्लस q, नाउ दिस माइनस ऑफ दिस, s माइनस 2r, तो ये बनेगा s माइनस 2r प्लस q, तो और यहाँ पे माइनस r हो जाएगा, तो 3r हो जाएगा,
प्लस क्यू माइनस टू क्यू, वो भी आपको प्लस का 3q दे देगा, एंड माइनस p हियर। ओके, इफ दिस इज x नॉट, तो दिस वैल्यू इज, ये क्या होगा आपका, दिस इज f ऑफ x नॉट, दिस वी कॉल दिस इज, ये कौन बनेगा आपका, डेल्टा ऑफ f नॉट, एंड इट इज डेल्टा स्क्वायर एफ नोट, शॉर्ट नोटेशन यूज कर सकते हैं, एंड ये कौन होगा, डेल्टा क्यूब ऑफ एफ नोट। ठीक, नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर फॉर्मूला आई नीड व्हाट इज माय एक्स इन टर्म ऑफ एक्स नोट एंड एच। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, देखिए आपका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ऑफ यू एच। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x आपका है एक्स नॉट प्लस 3h, तो दिस इज एक्स नॉट प्लस 3h बाई 2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू ऑफ h। एक्स नॉट टू एक्स नॉट कैंसिल, 3h बाई 2 इज इक्वल टू यू एच, तो h टू h कैंसिल आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना, तो u इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब राइट डाउन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है आपका, देखो ये फॉर्मूला इज दिस वन, तो वैल्यू f, व्हाट इज x, दिस इज x नॉट प्लस 3h बाई 2 is equal to value of the function at x naught, it's p in my question। ठीक है, then u, what is the value of u, u is 3/2। नीचे आपका यहाँ पे क्या होता है, 1 फैक्टोरियल लिख दो, 3 फैक्टोरियल, तो आई रोट जस्ट 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। फर्स्ट डिफरेंस बताओ, दैट इज q माइनस ऑफ p प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2, बाय में कितना 1/2, एंड डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट, तो इट्स वैल्यू इज r माइनस 2q प्लस ऑफ p प्लस 1/3 फैक्टोरियल इज 6, u इज आपका 3/2, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, 3/2 माइनस 2 इज माइनस हाफ, and third difference, its value is s minus 3r plus 3q minus of p। करो इसे simplify, so 3/2 as it is, 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, I wrote this one here, this term as it is, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, this value is 16 here, and s minus 3r plus 3q minus of p। ठीक है, अब एक काम कीजिए, कैलकुलेट p, p is here, p is here, p is here and p is here, so p, this p, this p and this p, so collect the coefficients of this term, so here is 1 minus 3/2, here is the bracket, so plus 3/8 outside, and this minus is plus, and I got 1/16 here, and the outside is p value। Then collect the coefficients of q term, here is 3/2, and here is -2, तो -2 से आपका क्या होगा, माइनस, this is 3/4, and here is q, this plus this minus 3/16, and q outside। Similarly pq, अब क्या बचा आपका r and s, तो अब r के कोफिशिएंट देखो, ये तो हो गए आपके, here is your r, so this is 3/8, and r is here, तो -3 plus 3 हो जाएगा, 3/16, r is here, and then s का कोफिशिएंट, नो s here, नो s, s is here, तो यहाँ आपका है माइनस, यानी कि -s/16। ठीक है,
अब एक काम कीजिए, इसमें लाइक टर्म इनको सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर क्या बनता है आपका। सो आई गॉट ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वन। अब थोड़ा आइडिया देखो, आपको क्वेश्चन जब किया है ना उसमें आंसर दिया कि आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है, दिस इज इक्वल टू a प्लस 1/24 ऑफ b। तो अब जरा ए देखो, ए इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिखा था दिस इज q प्लस r/2। तो आपका यहाँ q और r कहाँ है, दिस इज q एंड r। तो q एंड r को हम यहाँ कुछ इस तरह से करना है कि q प्लस r बन जाए और वैल्यूज़ इसके इक्वल आ जाए। तो आई कंबाइन दिस टर्म हेयर, तो मुझे 1/2 चाहिए, तो कैन आई राइट दिस 9 एज 8/16 प्लस 1। थोड़ा आंसर को देख लिया कि आंसर में क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, ये अभी कुछ नहीं किया, p/16 माइनस s/16। अब स्प्लिट कर दो, 8 के साथ अलग कर दो, 1/16 अलग कर दो, दिस 8/16 q प्लस r एंड 1/16 बनेगा ये इसके साथ, q प्लस 1/16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टेक 1/16 आउटसाइड। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, दिस इज q प्लस r माइनस का p माइनस का s, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको तो a प्लस 1/24 करना है ना, तो थोड़ा सा अब हम इक्वेशन नंबर 3 को और 2 को यूज़ करने वाले हैं। अब 2 के लिए तो मैंने इसे बना दिया, देखो मैंने मेरा क्या बन गया, अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है x0 3/2h इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म किसके बराबर है, दिस इज 1/2 टाइम ऑफ q प्लस ऑफ r एंड दिस इज कैपिटल A, ठीक है, वो आंसर तो मैच कर गया। अब यहाँ देखिए ये क्या है, q प्लस r माइनस p माइनस s, तो इसकी वैल्यू लाओ, कहाँ से लाएंगे, बोलो कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ लिख दो फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 है ना, वहाँ से q प्लस r माइनस p माइनस s इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, ये इक्वेशन है ना, ये आपका b के इक्वल है, तो ये 2 इधर चला जाएगा 3 डिवाइड में, तो दिस इज 2b/3। तो इन प्लेस ऑफ माई एक्सप्रेशन यहाँ पर आई एम राइटिंग 1/16 as it is, q plus r minus p minus s, this value is equal to 2/3 time of capital B. So this is capital A plus 2 8 जा 8 3 जा 24, तो 24 of B and it's the required answer, ठीक है। तो आपको यही पूछा था कि Q और R इनके हाफ वे में जो आर्गूमेंट है उस आर्गूमेंट पर आपके फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल टू a प्लस 1/24 टाइम ऑफ b, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, थैंक यू।